ए मोरी मावा हमी है नाना नान लड़ी का मन के लाइका कहा जा भाई माँ मेरे पापा नमस्कार, स्वागत है आपका P7 भारत में। और मैं हूँ मिर्जापुर जयपुर में इस समय मौजूद है और एक परिवार के पास हम मौजूद है जहाँ पर एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी जाती है। वो हत्या ही है, इसको हम आत्महत्या नहीं कहेंगे। सुरेश नाम का एक व्यक्ति जो कि जिसको दिनेश्वर पटेल और मयंक और श्याम कुमारी के द्वारा एक जाल में फंसाया जाता है और उनसे मामला कुछ इस तरीके से सारा मास्टर माइंड दिनेश्वर पटेल को बताया जा रहा है। दिनेश्वर पटेल यहाँ पर आता जाता था, सुरेश से उनकी मित्रता थी और ऐसे में दिनेश्वर पटेल के द्वारा सुरेश को अपनी दोस्ती में फंसा करके एक महिला जिसका नाम श्याम कुमारी है उसके प्रेम जाल में फंसाया गया। उसके बाद धीरे धीरे उनसे पैसा ऐंठा गया। आपको बताते चले उनकी 2 बीघे की जमीन जिसकी कीमत 5 लाख रुपए थी उसको भी जमीन बेचवा करके पैसा उनसे ऐंठ लिया गया। बाद में जो सुरेश है, सुरेश की पत्नी का जो गहना था, उनकी ज्वेलरी लगभग 3 लाख रुपए की, वो भी उनसे ऐंठ लिया गया। वो धीरे धीरे सुरेश ने ले जाकर दिनेश्वर पटेल और श्याम कुमारी और मयंक को दे दिया, ऐसा परिवार का कहना है। बाकी की बातें जो भी हैं हम इनके परिवार से जानेंगे क्या है मामले की सारी सच्चाई। बने रहिए P7 भारत पर। हम घर पे थे नहीं, हमको सूचना मिली कि जिला अस्पताल में आपका भाई जल गया है। वहाँ पहुँचे, तुरंत वहाँ पहुँचे जब तो देखे मेरे भाई की हालत गंभीर थी तो उसको तुरंत हम BHU ट्रामा सेंटर लेके भागे। क्या कैसे जल गया, क्या हुआ? दिनेश्वर पटेल और ये श्याम कुमारी, सालिक, मयंक, ये लोग जो है हमको पता चला कि चौकी पे समझौता के लिए बुलाए थे। और दिनेश्वर पटेल किस बात का समझौता? अरे वे दिनेश्वर पटेल कुछ दिन पहले जो है हमारे भाई से खेत बेचवाया। खेत बेचवा करके कहा कि जो है हम तुमको कहीं दूसरी जगह खेत जो है दिलवा देंगे। तो श्याम कुमारी, मयंक और दिनेश्वर। ये श्याम कुमारी कौन है? ये श्याम कुमारी भैंसपुर की एक प्रजापति है। इसका क्या रोल है? इसका रोल है कि यही दिनेश्वर ने इससे संपर्क कराया और संपर्क कराने के बाद मेरे भाई का खेत बेचवाया। खेत बेचवाने के बाद कहा चलो दूसरा कितना खेत बेचा? 2 बीघे खेत। कितने कीमत का? 5 लाख उसमें दिखाया गया है। हमने आज छानबीन किया तो उसमें 5 लाख दर्शाया गया है। 5 लाख रुपया जो है दिनेश्वर पटेल ने जो है मेरे भैया से लेकर के कहा ये श्याम कुमारी, दिनेश्वर, मयंक ये लोग कहे कि चलो तुमको दूसरी जगह खेत दिलवा देंगे। तो दूसरी जगह जब खेत कहा कि भैया हमारे दिलवाओ, जब दूसरी जगह कहा कि पैसा और लगेगा तो हमारे भैया से दिनेश्वर गहना भी लिया कि गहना बेच करके पैसा दो, खेत महंगा मिल रहा है। कहाँ से गहना लिया? गहना घर का गहना, अपने पत्नी का गहना, अपनी पत्नी का गहना। बच्चों के द्वारा पता चला कि पत्नी का गहना दिनेश्वर ले गया बेचवाया, कहा कि खेत में पैसा कम पड़ रहा है। उसके बाद में 4-5 जगह से कैश पार इंडिया का पैसा निकलवा के लिया है। हम लोगों को आज कैश पार वाले आए बताए। उसके बाद में जो है भैया सुबह 2 तारीख को सुबह अपने लड़कों को लेकर के गए पैसा मांगने के लिए। उनकी औरत की ऑपरेशन हुआ है प्रयाग हॉस्पिटल सोनरवा का तारा में। उनकी औरत जिंदगी मौत में है तो उन्होंने कहा कि पैसा दो। पैसा जो है कि हम अस्पताल में देकर के औरत श्याम को पैसा क्यों दे रहे हैं? श्याम कुमारी को पैसा क्यों दे रहे हैं? कुमारी को दिनेश्वर ने जो कहा कि तुम उन लोगों से तालमेल करा था निरंकार के जरिए से वही खेत वही दिलवा रही थी। ऐसे वैसे जाल में मतलब क्या दिनेश्वर पटेल ने प्रेम जाल में फंसाया इसको फंसवाया प्रेम जाल में। और उसके बाद जो है वहाँ पे कहा कि चलो दूसरी जगह खेत दिलवाएंगे। ये सुरेश सुबह संतोष कुमार और सुरेश 2 तारीख को पैसा सुबह अपने लड़के को लेके मांगने गया तो दिनेश्वर पटेल, मयंक और श्याम कुमारी का चमार साले भाग जाओ नहीं तुमको हम जो है बलात्कार केस में फंसवा देंगे। उसके बाद में चलो तुमको चौकी पे बुलाए दरोगा जी। क्या कह रहे हैं क्या नहीं? मेरा भाई उस समय भतीजा बता रहा है घर चला आया, बोला मेरा भाई कि तुम जाओ घर जाओ अम्मी के पास। मेरा भतीजा वहाँ चला गया। उसके बाद में जो है भतीजा जाने के बाद वहाँ और यहाँ जब डिटेल्स मिला कि हमको सूचना मिली कि तुम्हारे भाई ऐसे ऐसे हो गए और हमारे भाई के साथ साजिश हुआ है। साजिश करके जो है चौकी पे जब बुलाया गया तो चौकी पे जाने के बाद क्या हुआ? चौकी के जाने के बाद जो है वहाँ पे
पता लग रही है कि जो है समझौता क्यों होने लगा। उसके बाद ये औरत ये दिनेश्वर ने बाहर बुला लिया, चौकी के बाहर आए और आग लगी। कैसे लगी हम लोगों को नहीं पता, हम लोग नहीं थे। उसके बाद में जो है जो है कि मेरे भैया धड़बड़ाते हुए चौकी के पास आए, गिर गए। पुलिस वालों ने और चौकी के अगल बगल के लोग बुता करके तुरंत एम्बुलेंस या किसके द्वारा जिला अस्पताल भेजा गया। जिला अस्पताल भेजा गया तो हमको सूचना मिली। हम मिर्जापुर में थे, एक आदमी को भर्ती कराने के लिए गए थे। उनके पेट में पथरी थी तो हम उनको लेके गए थे पॉपुलर में भर्ती कराने के लिए। तो हमको सूचना जैसे ही मिली हम जिला अस्पताल में पहुंचे। जिला अस्पताल पहुंचते ही जो है अपने भाई को लेकर के BHU ट्रामा सेंटर के लिए भागे, जहाँ की वो 2 बजे रात 1:30 बजे रात के बीच जो है उनका 2 तारीख के रात में 3 तारीख का समय और भैया का दम टूट गया। मरने से पहले भैया यही कहे कि मैं और श्याम कुमारी और दिनेश्वर पटेल, माया कमरिया कला लोग हमको बहुत प्रताड़ित कर रहे थे। हम मर जाएंगे, बच्चों का ख्याल रखना, छोटे छोटे बच्चे हैं। इन्होंने हमको जो है बहुत प्रताड़ित किया, आत्महत्या करने को मजबूर किया। हमारे सारे गहना गौरी धन दौलत पैसा सब ले लिए। क्या कहना चाहते हैं? हमारे भाई का क्या कहना चाहते हैं? हमारे भाई का हत्या हुआ है। क्या हुआ है? मतलब ये आत्महत्या हुई है? आत्महत्या नहीं है, साजिश के तहत इनको जलाया गया। मतलब इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसका जिम्मेदार श्याम कुमारी, सालिक राम भैंसपुर, मयंक पुत्र सालिक, दिनेश्वर पटेल, सनाब माया कमरिया कला, यही लोग हमारे भैया के मौत के जिम्मेदार है। और कोई नहीं, छोटे छोटे बच्चे, यही छोटे छोटे बच्चे हैं। हम इनको लेके कहाँ जाएंगे भाई? अरे भैया ये हमारे गाँव, अरे भाई अरे हमारे भैया नानक लड़ी कवन के कहीं से लाई का के हमारे बात